भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है जो संसद, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करती है। इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 324 में दिया गया है, जिसके तहत चुनावों की देखरेख, दिशा और नियंत्रण की जिम्मेदारी आयोग को सौंपी गई है। आयोग में सामान्यतः एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान में सीईसी को पद से हटाने की प्रक्रिया को बहुत कठोर और सुरक्षित बनाया गया है। हाल ही में विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान पक्षपातपूर्ण कदम उठाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू की है, जिससे सीईसी को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया पर फिर से चर्चा तेज हो गई है। संविधान के अनुच्छेद 324 खंड 5 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार वही है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार आसानी से सीईसी को पद से न हटा सके और आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता बनी रहे। इसके अलावा अन्य चुनाव आयुक्तों या क्षेत्रीय आयुक्तों को केवल सीईसी की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। सीईसी को हटाने के लिए केवल 2 आधार मान्य हैं: सिद्ध दुराचार या अक्षमता। हटाने की संसदीय प्रक्रिया में सबसे पहले किसी भी सदन में हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। यह प्रस्ताव संबंधित सदन के अध्यक्ष लोकसभा में, स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन को दिया जाता है। वे इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ शामिल होता है। समिति आरोपों की जांच करती है और सीईसी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाता है। यदि समिति आरोपों को सिद्ध नहीं पाती तो प्रस्ताव समाप्त हो जाता है, लेकिन यदि आरोप सिद्ध पाए जाते हैं तो संसद में इस पर मतदान कराया जाता है। प्रस्ताव को पारित करने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक होता है, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का समर्थन दोनों सदनों को इसे एक ही सत्र में पारित करना होता है। इसके बाद संसद की ओर से राष्ट्रपति को औपचारिक प्रस्ताव भेजा जाता है। अंततः राष्ट्रपति आधिकारिक आदेश जारी करके मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाते हैं। इस कठोर प्रक्रिया का उद्देश्य चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखना और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को मजबूत करना है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 324, बी. अनुच्छेद 356, सी. अनुच्छेद 368, डी. अनुच्छेद 123।